या रोकर के देवों की बोली है पिया बात समझ नहीं आई है किसी कारण हमें को सजा मिली किसी कारण हमको सजा मिली ये काली घटा तो छाई मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना प्यार इतना प्रेम और अपने हृदय में बसाने वाला भाई एक दिन मुझे खून के आंसू रुलाएगा ना पता था ये मुझको स्वामी वो मेरा भाई अत्याचारी जिसे अपनी बहन की आई नहीं जिसे अपनी बहन की आई नहीं क्या समझेगा वो नारी ससुराल का द्वारी देखा नहीं मायके में देवकी रोती है पिया पिया मुझे अफसोस इस बात का है कि जब मेरे भाई ने मुझको विदा किया और विदा करते समय मुझे मेरे केसों को पकड़ करके जमीन पर पटक दिया और हाथ में पकड़ी पांव में बेड़ी डाल करके तुम्हें और मुझे इस जेल के अंदर बंद कर दिया और पिया और सबसे बड़ा अफसोस तो मुझे ये है कि मेरा दोस्त था तो इसमें तुम्हें सजा क्यों मिली क्या तुम और हम अपनी किस्मत में लिखा करके आए थे कि विवाह होगा ना तुम ससुराल का सुख देखोगे और ना मैं अपने ससुराल का सुख देखूंगी धीरे धीरे महाराज मैया देवकी के गर्भ से एक पुत्र जन्म लेता है जब एक पुत्र जन्म लेता है भोजराज कंस को मालूम पड़ गया कि देवकी के गर्भ से किसी बालक ने जन्म ले लिया अरे पापी तेरा एक न एक दिन तो सर्वनाश होगा
जब घड़ा पाप से भर जाता है भैया तो एक ना एक दिन टूटता है। ध्यान रखना, चोर चोरी करता है तो एक ना एक दिन तो पकड़ा जाता है। कोई झूठ बोलता है तो एक ना एक दिन तो पकड़ा जाता है। मन की जाने तन की जाने, जाने चित की चोरी, और ऐसे प्रभु से का छुपा जाके हाथ में सबकी डोरी। तुम भक्तों से अपने आप को छुपा लोगे लेकिन परमात्मा से कभी छुप नहीं पाओगे। वो तीनों लोगों का देवता है, वो सब जानता है कि क्या गलत है और क्या सही है। गलत और सही इस धरती पर होता है लेकिन उसका छांट केवल परमात्मा करता है। जैसे ही बालक का जन्म हुआ और भोजराज कंस को बालक मिला तो भोजराज कंस ने जैसे ही बालक के पैरों को पकड़ा और पटक कर जमीन पर उसके प्राणों को त्याग दिया। उस बालक को मारा मैया देवकी के सामने ही भोजराज कंस ने देवकी के पुत्र का वध कर दिया। ऐसा ही नहीं, एक एक करके 6 पुत्रों का, 6 बालकों का और उस भोजराज कंस दुष्ट ने पछीड़ कर धरती पर मार दिए। जब 7वां गर्भ और मैया देवकी के पेट में आया तो वो अंतरिक्ष बन करके और मैया रोहिणी के गर्भ में पहुंच गया। अब तो मैया देवकी बहुत रो रही है, बहुत विलाप कर रही है कि वारे परमात्मा सब कुछ देना लेकिन ऐसा भाई किसी को मत देना, ऐसा भाई किसी को मत देना। ये भाई बोलने के लायक नहीं है। अरे मुझे तो एक भाई शब्द बोलने में शर्म आ रही है, लज्जा रही है कि तू कैसा दे भाई निकला जो एक एक करके तू मेरे सब पुत्रों को मारता गया लेकिन एक भी बार तुझे मेरे बच्चों की चीखने की आवाज पर तरस नहीं आई। ये दुष्ट, ये अमला, ये नारी आज अपने दुख दिल से वो तुझको कोसती है और कहती है दुष्ट तू कभी भी जीवन में खुश नहीं रह पाएगा, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। आज एक पुत्रों की आस पर तड़पती हुई एक माँ तुझे श्राप देती है कि तू कभी जीवन में खुश नहीं रह पाएगा। रो कर की माँ देव की और बोली है सवाल मेरे आंखों के सामने तूने मार दिए सबुला हो गई हैरान दुखी कुछ सोच बाती बतलाई है मेरे सिर पे ये कैसी पिया
काली काली घटा छाई है। पिया पिया मैं कैसे जीऊंगी, मैं अपने पुत्रों के बिना एक पल भी नहीं जी सकती, मैं अपने लाल के बिना एक पल भी नहीं जी पाऊंगी। अरे जा मैया के सामने और चाचा पुत्र मारे जावे तो वो मैया कैसे जी पावे? पिया तुम ही बताओ। महाराज मैं तुमको एक बात बता दूं, जैसे एक मैया और अपने पुत्रों के लिए भटकती है, उन्हें जन्म देती है, जन्म दे करके पाल पोस करके बड़ा करती है, ऐसे एक दिन एक गांव में एक टोटलमल नाम का व्यक्ति रहता था। टोटलमल नाम का व्यक्ति रहता था और एक दिन वो घर में ठलुआ बैठा था, कुछ काम धंधा नहीं करता था। जैसे कि महाराज हम और तुम बच्चों को पाल पोस करके बड़ा कर देते हैं और फिर उनसे कुछ काम की कहो वो काम की ना सुने, तब मैया क्रोध में आकर के कह ही देती है कि दुष्ट तू मेरी काम की नहीं सुनता, कुछ काम धंधा नहीं करता। अरे तुझे पता है मैंने कैसे कैसे तुझे पाला है,